हम इसको अगर इस एंगल से देखें कि ये कितना यूजफुल है। मोटिवेशन इटसेल्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। मोटिवेशन किस चीज की मोटिवेशन है? नहीं, सही आपने बात की कि मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सकें। वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है, वो उसके कैलकुलेशन करे, कितना टाइम जाना है, कितना मनी जाना है, कितना एफर्ट जाना है, कितना हार्ड वर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका क्योंकि इतना माशाल्लाह वसी तजुर्बा है, पिछले 15 साल से आप लोगों को भी डील कर रहे हैं और डिफरेंट माइंड्स के साथ आई थिंक आपका इंटरैक्शन हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे वो हमारे ऑफिशियल चीज़ें हों, उसमें मोटिवेशन जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और मोटिवेशन जो है वो आती कहाँ से है? हमारे अंदर से एक सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन होती है या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या सेल्फ ड्रिवन जो मोटिवेशन है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो ग्रोथ है और आप कितना ग्रो करेंगे और क्या अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर बात की जाए कि मोटिवेशन हम किस तरह से अपने अंदर ला सकते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है बात करना ओवर मोटिवेशन के बारे में। यानी कि हम कई दफ़ा इतने ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को थका देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में कि वो फिर एंड पे हमारा बर्न आउट हो रहा होता है और उससे हमारे कोई गोल्स भी अचीव नहीं होते। और दूसरा ये कि मोटिवेशन हमारी मज़ीद लो हो जाती है। सो मोटिवेशन में बैलेंस किस तरह से लाना है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और हमने जिन गेस्ट को दावत दी है वो है अमजद अली साहब। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, ही इज़ अ कोच एंड अ कंसल्टेंट और पिछले 15 साल से ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और इंडिविजुअल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टू अच्छा गुड। जी, आज जिस तरह मैंने बताया कि मोटिवेशन पे बात होगी और हम कोशिश ये करेंगे कि हम हर लेवल की मोटिवेशन जो है, चाहे वो हाउस होल्ड लेवल पे है, चाहे वो ऑफिशियल लेवल पे है, उसके ऊपर बात करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मोटिवेशन का ट्रू मीनिंग क्या है? हम कहते किसको है मोटिवेशन? थैंक यू सो मच, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसा कि आपने बड़ी एक ज़बरदस्त ओपनिंग दी है मोटिवेशन के हवाले से। मोटिवेशन बेसिक अगर बड़ा सादा अल्फाज में हम इसको देखें तो इट्स एन एनर्जी। ये एक एनर्जी है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपसे एक्शंस करवाती है, जो आपसे कुछ ऐसे जो है ना अमल करवाती है कि आप किसी सर्टेन गोल की तरफ जाते हैं, आप किसी सर्टेन गोल को या किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी आउटकम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो दिस एक एनर्जी है, एक ड्राइविंग फोर्स है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा ये एनर्जी है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। और आई थिंक इसी के ऊपर हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है, हाई या लो, वो डिपेंड करता है। अब बिल्कुल देखिए, इसको हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव के उसमें एंगल से अगर हम इसको ना देखें, हम इसको अगर इस एंगल से देखें कि ये कितना यूजफुल है। मोटिवेशन इटसेल्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। मोटिवेशन किस चीज की मोटिवेशन है? उसका आउटकम क्या है? उसका आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर वो ड्राइविंग फोर्स है। फॉर व्हाट? व्हाई? सो ये व्हाई एंड व्हाट जो है, इसको डिफाइन करना, इसको चॉक डाउन करना, इसको राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर एक एनर्जी है। नाउ that where are you taking that energy? What directions are you setting and what direction are you giving to that energy? वो डायरेक्शन पर्पजफुल है या वो डायरेक्शन पर्पजलेस है, ये डिपेंड करता है। मोटिवेटेड हैं और अगर आपका डायरेक्शन ठीक नहीं है, टुवर्ड्स कोई गोल नहीं है, कोई वेल सेट गोल नहीं है, तो वो डिजास्टर है। बिल्कुल। इसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। हाँ, अगर मोटिवेशन है, उस लेवल का मोटिवेशन है जो किसी सर्टेन गोल के लिए चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। किसी गोल के लिए जितना मोटिवेशन चाहिए उससे ज्यादा मोटिवेटेड हैं आप, उससे ज्यादा एनर्जी है, ये ओवर मोटिवेशन है।
बिल्कुल। जी। नहीं, सही आपने बात की कि मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका क्योंकि इतना माशाल्लाह वसी तजुर्बा है, पिछले 15 साल से आप लोगों को भी डील कर रहे हैं और डिफरेंट माइंड्स के साथ आई थिंक आपका इंटरैक्शन हो रहा होता है। तो मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तानी कल्चर में स्पेशली मोटिवेशन को किस तरह से परसीव किया जाता है? लोगों को मोटिवेशन को लेके लोगों का क्या ख़्याल है? देखिए, जब हम कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स आते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल में आपके स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फैमिली है, और बहुत सारे इदारे हैं जो आपके पूरे सोसाइटी को बनाते हैं, जो हुँ, मुश्तमिल हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। जैसा आपने कहा कि लास्ट 15 ईयर से हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं। एक इदारा इंसान खुद भी होता है, और मैं ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता दूं कि मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है। मैं पहले अपने आप को देखता हूं कि कहाँ कहाँ मैं मोटिवेटेड था, मेरा फ़ायदा हुआ, कहाँ कहाँ मैं मोटिवेटेड था लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब आपने पहले एक बात की कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होती हैं आपको मोटिवेट करने में, इंटरनल भी होती हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। वो मोटिवेशन जो आपको किसी गोल तक नहीं पहुंचाता, वो मोटिवेशन चाहे आपको सोसाइटी देती हो, कल्चर देती हो, वो ठीक नहीं है। वो मोटिवेशन जो आपको सर्टेन गोल तक पहुंचा देता है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा या मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि हम अक्सर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, लेकिन हमको ये नहीं बताते कि क्या इसको करने की आपके अंदर अहलियत है। हम वो टूल्स नहीं बता रहे होते हैं कि इसको करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए, क्या क्या एनर्जी स्किल्स चाहिए, आपको क्या क्या, और आपके पास टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। आप अपनी स्वोब एनालिसिस, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखें, बिल्कुल, अक्सर ये फिर होता है कि मोटिवेट करें। मोटिवेशन होती है लेकिन हाँ, समझ नहीं आ रही होती उस मोटिवेशन को इस्तेमाल किस तरह यस। से करना है और क्या गोल्स अचीव करने एक चीज़ हम करें कि जब हमने किसी को मोटिवेट करना है या मोटिवेशन देनी है, चाहे खुद को देनी है या किसी और को देनी है, तो हम ये देखें कि जिस चीज़ के लिए हम मोटिवेशन दे रहे हैं वो गोल अचीवेबल भी है या नहीं है। हैं। हमारे सोसाइटी में मोस्टली हम सिर्फ मोटिवेशन ही दे रहे होते हैं। मैं कहूँगा डायरेक्शनलेस मोटिवेशन, जो कि हमारे नुकसानदेह होता है। मैं अपनी लाइफ के अगर आपको सर्टन सिनारियोज के हाँ, को बिल्कुल, देख के क्योंकि बता दूं। डायरेक्शन नहीं होगी तो खाली मोटिवेशन जो है वो आपको आई थिंक इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही आप रहेंगे कि उस मोटिवेशन का करना क्या है। सो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन विदाउट अ गोल एंड डायरेक्शन इज जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जैसा सोसाइटल स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, कोई भी काम करना हो, जिस तरह आप चले डायरेक्शन, आपने आपके पास मोटिवेशन भी है और डायरेक्शन भी है कि मैंने ये चीज़ करनी है लाइफ में और आप फुल उसके लिए पैशनेट है सब कुछ, लेकिन फिर वो जब आप देखते हैं कि लोग इस आपको जज करेंगे, और क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ ज़्यादा ही पाई जाती है, तो वो इस तरह की और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी मोटिवेशन को कहीं ना कहीं हिट कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मोटिवेशन लेवल्स को? देखिए, मोटिवेशन लेवल को अगर हम इसको बड़ा टेक्निकली देखें, आप मोटिवेटेड हैं, कैलकुलेटली आपने गोल सेट किया है, आपको पता है कि ये गोल आप अचीव कर सकते हैं, आपके जो इंटरनल फैक्टर्स वो आपको एनर्जी ड्राइव करा रही हैं, आप उस गोल की तरफ जा रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं। अब आपको ख्याल आया कि अगर मैं उस गोल तक पहुंचूं या जहां मैं जा रहा हूं वहां से जो आउटकम आएगा, तो लोग इसको वैलिडेट नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ये आपने क्या किया, तो आप उस वजह से वहां उस तरफ नहीं जाए, तो डेफिनेटली आप उस मोटिवेशन को ब्रेक कर रहे हैं। या आपको कई दफा होता है कि ये मैंने डायरेक्शन या गोल सेट तो कर लिया, अचीव ना कर पाया तो लोगों के सामने शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल, अचीव नहीं कर, अगेन यही बात है ना कि वो डायरेक्शन सेट कर लिया, अब वो एनर्जी नहीं आ रही, बिल्कुल। अब वो ड्राइविंग फोर्स नहीं आ रहा, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स
नीचे आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। मोटिवेशन का या डिमोटिवेशन के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है फियर। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी। किसी भी चीज का फियर जो है विच स्टॉप्स यू टू गो टू देयर सर्टेन गोल, वो मोटिवेशन का दुश्मन है। सो फियर को आपने खत्म करना है, मेकिंग श्योर कि जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। ये फियर को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखें, फियर को खत्म करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, फॉर एग्जांपल आपको पानी से डर लगता है, आप पानी में जाएं। आपको हाइट से डर लगता है, आप ऊंचे टावर पे जाएं। आपको जिस चीज से डर लगता है उसको फेस करें, उसको एक्सपीरियंस करें। आपको लोगों की बातों से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, सुने, अपने खिलाफ बातें सुने, से निकाल दें। लोगों को बोलने दें, सुने कि आपको क्या फीलिंग होती है जब लोग आपके खिलाफ। देखें, जब आप आदी हो जाते हैं उसके बाद बेसिकली कन्फ्रंटेशन, आप यू कन्फ्रंट डोंट, करें। यस, आप यू डोंट गिव इट अप डेम केयर कि लोग क्या कहते हैं। तब तक आपको फियर रहता है जब तक आप लोगों के उन क्रिटिसिज्म्स को नहीं सुनेंगे। बैठें, सुने, अगली बार आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो फियर को खत्म करने का बेहतरीन तरीका, जस्ट फेस इट, जस्ट एक्सपीरियंस इट, जिस चीज से आपको खौफ हो। तो बढ़िया, आपने अच्छी एडवाइस दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हमारी जो यूथ है वो एक्चुअली मोटिवेटेड है या सिर्फ प्रेशराइज्ड है? डिफरेंट सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, किसी भी काम को करने के लिए सेल्फ ड्रिवन यूथ है हमारी या प्रेशराइज्ड है? पर्टिकुलर अगर हम जेंजी की बात करें, यूथ, आज के यूथ जेंजी, अगर जेंजी की बात करें, जो हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है, जेंजी इज द, अब तक मेरे ख्याल में जेंजी इज द मोस्ट ब्रिलियंट जनरेशन अब तक की दुनिया में। लाइक जो अब तक की मैं अपने 38 इयर्स में जो मैं नहीं कर सका हूँ, वी सी अ लॉट ऑफ जेंजी डूइंग इट इन 16 इयर्स, 17 इयर्स, 18 इयर्स। वो ब्रिलियंट है क्योंकि उनके पास नॉलेज भी ज़बरदस्त है, टूल्स है, एआई है, दे आर सुपर। मोटिवेशन को लेके जो वो मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन उनके मोटिवेशन का टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट है। अब इससे क्या होता है कि उन्होंने एक गोल सेट किया है, मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन उस मोटिवेशन को चलना है 1 साल, वो 3 महीने में बोर हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इन मोटिवेशन, ये एक ग्रे एरिया है जो हमने जेंजी में देखा है। इसको आप स्विचिंग जॉब कहें, स्विचिंग इंटरेस्ट कहें, ये एक है। इस पे अगर वो काम करें, दे आर द सुपर क्रिएचर्स। हाँ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है जी, वो मोटिवेशन में बिल्कुल जल्दी बोर हो जाते हैं। हाँ, और आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। आपकी कंसिस्टेंट होके हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो ही आप कहीं पहुंचेंगे। और मोटिवेशन भी आई थिंक एकदम से नहीं आती और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है और उसमें भी फ्लक्चुएशंस आती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। बट इफ यू स्टे कंसिस्टेंट और आपका माइंड क्लियर हो कि इस गोल तक मैंने पहुंचना है, तो डेफिनेटली। मोटिवेशन को हम बिहेवियर की एक किस्म भी कह सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर। तो जाहिर है हमारी बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाती हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, हार्मोन से बने हुए हैं, तो वो तो होता है सिचुएशंस के मुताबिक, बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, वो तो अप्स एंड डाउन्स तो आती ही रहती हैं, जो नेचुरल है। अच्छा, हमने मोटिवेशन की तो काफी बात कर ली है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं मोटिवेशन और ओवर मोटिवेशन में बैलेंस कहाँ पे लाना है। मोटिवेशन अनहेल्दी भी हो सकती है, और वो कौन सा ऐसा टाइम है जब हमें अब एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए कि वो ओवर मोटिवेशन में कन्वर्ट ना हो जाए हमारी मोटिवेशन? मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ को अगर हम रैशनली देखना शुरू करें, प्रैक्टिकली देखना शुरू करें, हम उसको प्रैग्मेटिकली उसको देखना शुरू करें, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास एक गाड़ी है, आपने 30 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और उसके बाद आप अपने मंजिल पर पहुंचना है, और आपकी जो गाड़ी है वो चलती है 15 किलोमीटर पर लीटर। सो हाउ मच लीटर डू यू नीड टू ड्राइव दैट कार टू रीच दैट सर्टेन पॉइंट? 2 लीटर्स। तो यहाँ पे 1 लीटर भी आपको बीच रास्ते छोड़ेगा। 3 लीटर यूजलेस।
ठीक है, आपको मंजिल तक 2 लीटर चाहिए। तो सेम इज विद मोटिवेशन, सेम इज मोटिवेशन। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशन की, कितनी देर में पहुंचना है, कितना लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, ये कुछ मैट्रिक्स हैं, ये कुछ अकाउंट्स हैं, नंबर्स हैं। तो हम वो मैट्रिक्स जब देखें अपने लाइफ के अंदर की, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ही वांट्स टू डेवलप अ प्रोडक्ट, वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है, वो उसके कैलकुलेशन करे, कितना टाइम जाना है, कितना मनी जाना है, कितना एफर्ट जाना है, कितना हार्ड वर्क है, उसको कैलकुलेट करे। उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो अपना मोटिवेशन क्रिएट करे। कम मोटिवेटेड होगा, गोल अचीव नहीं होगा। ज्यादा मोटिवेटेड होगा तो वो गोल से डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा तो वो गोल अचीव होगा, लेकिन वो गोल उसको कम लगेगा, वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, वो कंटेंटमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलने ही 2,000 रुपए हैं, लेकिन आप 1 लाख वाला मोटिवेशन में हैं, 2,000 को कम लगेगा। रियलिस्टिक मोटिवेशन यस, चाहिए। तो रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक और रैशनल होना, मेरे ख्याल में यहाँ पे एक रैशनल एटीट्यूड, और इसको अगर हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना और रियलिस्टिक अप्रोच रख के इसको हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसको मजीद इलैबोरेट कीजिएगा कि बैलेंस्ड मोटिवेशन रियल लाइफ में कैसी होती है। आपकी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, बैलेंस्ड। अब हम ये देखें बैलेंस्ड मोटिवेशन से हम क्या मुराद लेते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको मंजिल से बहुत आगे भी ना लेके जाए, मंजिल से बहुत पीछे भी ना छोड़ दे। आपका वो मोटिवेशन जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कैलकुलेट करें कि इस कैलकुलेशन में मुझे इतना मोटिवेटेड, इतनी मैंने एनर्जी अपनी ड्राइव करनी है, इतना मैंने अपना डायरेक्शन सेट करना है। या कैलकुलेशंस आपका बैलेंस आ जाता है मोटिवेशन। और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दें कि हाउ कैन समवन स्टे मोटिवेटेड विदाउट बर्निंग देम आउट। देखें, मोटिवेशन के लिए इट रियली डज नॉट नीड कि हम बर्न आउट हों, ठीक है। ये और साथ हम और भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसको हम मोटिवेशन का नाम देते हैं, जो हमें बर्न आउट करती हैं। पर्टिकुलर मोटिवेशन आपको बर्न आउट नहीं करता, इतना ज्यादा आप बर्न आउट नहीं होते हैं मोटिवेशन से। अगेन ये है कि अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं किसी चीज को लेके, तो चीज को आप ओवर एक्सजरेट करते हैं, ठीक, और आप बर्न आउट होते हैं, और हम उसको कहते हैं कि नहीं ये मेरा मोटिवेशन था। तो इसमें थोड़ा सा हमें पहले तो जो है वो फर्क हमें देखना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो गोल, अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूं, गोल और आउटकम, ठीक है, उस गोल को अचीव करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो जो आउटकम आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको कितना आउटकम चाहिए, राइट। उस मुताबिक आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। आपका आउटकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एफर्ट से। आउटकम आपको चाहिए लो लेवल का या मिड लेवल का, 0.5 का आपको आउटकम चाहिए, और आप एफर्ट लगा रहे हैं 1, 2, ठीक है, तो आप बर्न आउट होंगे। फाइन, क्योंकि जितनी एफर्ट चाहिए थी उससे ज्यादा एफर्ट आप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगा है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा है वो बेकार में लगा है। ये फीलिंग कि ये बेकार में मेरा एफर्ट लगा है इज बर्निंग आउट। इस फीलिंग को हम बर्न आउट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक काम किया, आप एक काम है, आप बड़ा शौक से उस काम को करते हैं, बड़े मजे से करते हैं, 8 घंटे, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप बर्न आउट फील नहीं करते। आपने 1 घंटे एक काम किया है, वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब वो रिजल्ट नहीं आते तो आप उस 1 घंटे में भी बर्नआउट फील करते हैं। सो बर्नआउट को हम टाइम के साथ कैलकुलेट नहीं करते हैं, इट्स स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड, इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम। कि आउटकम देख के आपका ब्रेन आपसे क्या कहता है, आपके थॉट्स आपसे क्या कहते हैं कि वॉज इट वर्थ इट और वॉज इट यूजफुल, ठीक है, या यूजलेस।
ये साइकोलॉजिकल भी इसमें यस ऑफ कोर्स अच्छा। मोस्टली आपका बर्नआउट जो है वो आपका साइकोलॉजिकल होता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जैसे हमने बात की सोसाइटी में डिफरेंट स्टिग्मास या जिस तरह लोग क्या कहेंगे इस तरह, तो अक्सर जवान लोग जो है नौजवान वो मोटिवेटेड होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होती हैं कि हमने ये अचीव करना है, ये अचीव करना है और वो एक अपनी डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। फिर जैसे ही 30s में वो पहुँचते हैं तो एक प्रेशर इधर-उधर से भी आ रहा होता है और कंपैरिज़न आ जाता है कि अच्छा वो इस एज में यहाँ पहुँच गए, वो इस एज में, और ये आपको बार-बार रिमाइंड भी करवाया जा रहा होता है कि अब तो तुम्हारे पास 5 साल हैं, 10 साल हैं, जो अचीव करना है कर लो, उसके बाद आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी और आप आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ टाइम निकल जाएगा बेसिकली। सो ये मोटिवेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? मेरे ख्याल में इसको हम दो तरह से देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि सही है कि एवरीवन हैज हिज ओन क्लॉक। कोई बंदा 50 साल में बिलियनियर बनता है, 60 साल में मर जाता है। कोई बंदा 60 साल में बिलियनियर बनता है, 90 ईयर्स में मर जाता है। तो हर एक का अपना एक क्लॉक है। बिलीविंग ऑन दिस, अब इस चीज पे बिलीव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं एफर्ट्स ना करूं या मैं अपने लाइफ को प्लान ना करूं। मैं कहूं कि चलें जी, जब होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब ये जो यूथ एज है यहाँ पे मोटिवेशन ज्यादा होती है। फैंटेसीज में हम रहते हैं, मोटिवेशन होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं होते हैं, क्योंकि आपका लाइफ कम होता है, कम ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, कम लोगों के साथ मिले होते हैं, कम हालात देखे होते हैं, कम वाकयात देखे होते हैं। आपने सिर्फ सुना ज्यादा सिर्फ सुना और आपने जो ना वो इमेजिन ज्यादा किया होता है। लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते जो आपने इमेजिन किया होता है उनके ट्रू फेस से आपका वास्ता पड़ता है। तब नहीं, मैंने ऐसे सोचा था, ये तो ऐसे था। रियलिटी जब आ जाती है तो वो उसके लिए टाइम चाहिए होता है डेफिनेटली। मैं यहां पे एक चीज ये कहूंगा कि एवरीवन वो अपने लाइफ को देखे। आपकी मौत कब है डोंट नो, बट एक प्लान आप जरूर करें कि इस एज में ये, इस एज में ये, इस एज में ये, और ये प्लान जो हम बनाएंगे ये फैंटेसीज से निकल के हो, हकीकत पे मबनी हो। अब ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मैटर है। आपके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है। क्यों? आपका कल्चरल, आपकी इकोनॉमिक, आपका एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, वो पैदा हुआ है अमीर घराने में। मिस्टर बी है, वो पैदा हुआ है गरीब घराने में। इसके अपने लाइफ प्लान्स है, इसके अपने लाइफ प्लान्स। स्ट्रगल्स ही डिफरेंट होंगी। बी के ए वाले नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बी वाला ए वाले के गोल्स के लिए मोटिवेटेड है तो वो गलत मोटिवेटेड है। सी, एक बंदा है जो इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से है, फाइन, और अगर वो अपने 24 साल में फिरारी खरीदना चाहता है वो उसके लिए मोटिवेटेड है, वो गलत मोटिवेटेड है। लाख में, करोड़ में एक बंदा ऐसा होगा। तो वो जो कहते हैं कि जी ड्रीम बिग और जैसा आप ड्रीम करेंगे आप अचीव। अब यहाँ पे ये है कि मोटिवेशन अगेन हकीकत पे मबनी होना चाहिए कि मैं कैसा मोटिवेशन रखूं, कि मेरे लिए अचीवेबल है नहीं है। अब अचीवेबल है नहीं है के लिए अपने स्ट्रेंथ्स देखें, फैमिली बैकग्राउंड देखें, कल्चर देखें, इकोनॉमिक्स देखें, सारी चीजें देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स को देखते हुए। जी सही। अच्छा, जिस तरह हमने मोटिवेशन के ऊपर बात की है तो हमने उसमें देखा कि कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है। अब मुझे ये बताएं कि डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। अगर आप मुझे मोटिवेशन और डिसिप्लिन के परसेंटेज मुझे बताएं कि 100 में से आप कितना कितना नंबर देंगे, तो मैं 70% डिसिप्लिन को दूंगा और 30% मोटिवेशन को दूंगा, शायद उससे कम भी दूंगा। डिसिप्लिन देखें, आप मोटिवेटेड नहीं हैं लेकिन एक काम आप रेगुलर करते हैं, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, वो सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो विदाउट मोटिवेशन भी चल जाता है। डिसिप्लिन में क्या करते हैं, आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो अपने अंदर एक निजाम बन जाता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमारा सोलर सिस्टम है, सिस्टम, इट्स अ डिसिप्लिन। सुबह होती है, शाम होती है, जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, इट्स अ सिस्टम।
इसको किसने मोटिवेशन दिया? हम्म ये तो एक सिस्टम है, अपने टाइम पे डिसिप्लिन, चल एक रही है डिसिप्लिन चीजें, है, बिल्कुल। डिसिप्लिन है। हम्म सो डिसिप्लिन मैटर्स। मैं ये कहूंगा कि मोटिवेशन विदाउट डिसिप्लिन इज वर्थलेस। ओके, सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ओवर मोटिवेशन जो है उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? अब हम अपने आम रूटीन में या आम जो भी हमारे काम चल रहे होते हैं, या अगर एक हाउस वाइफ है, कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड से उसका ताल्लुक नहीं है, ओवर मोटिवेशन हम कैसे समझ सकते हैं कि अब ये जो मोटिवेशन लेवल है हमारा, आई थिंक अब यहाँ पे स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, तो वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? अगेन ये सब्जेक्ट मैटर है। सबसे पहले ये है कि बंदा अपने फीलिंग्स को कैलकुलेट करना, मेयर करना, जांचना, समझना शुरू करें। इस चीज़ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। वी हैव अ चेक ऑन आवर इमोशंस। फिर हमें आइडिया हो जाता है कि मैं ओवर मोटिवेटेड हूँ भी या नहीं हूँ। ये हमें इस चीज़ का वहाँ से आइडिया हो जाता है। एक गोल है, अगेन एक आउटकम आप देख रहे हैं, एक गोल की तरफ आप जा रहे हैं। वो गोल आपसे प्रैक्टिकली कैलकुलेशन देखिए, किस्मत और देखा जाएगा वाली बात को हटा के मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज कहता हूं कि मैं जो है ना स्टारलिंक खरीदूंगा। भाई अच्छी बात है, मैं मोटिवेटेड हूं, आई एम रेडी। मैं कैलकुलेशंस पे जाऊं, मैं प्रैक्टिकली देखूं स्टारलिंक को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, क्या मेरे पास इतना टाइम है, और अगर है तो एक दिन में मैं कितने पैसे कमाऊं तो इतना हो जाएगा, साल में कितना कमाऊं तो इतने पैसे मेरे पास होंगे। और अगर मैं आज या कल नहीं कमा रहा हूं फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं खरीदूंगा, मैं और मोटिवेटेड हूं। सिंपल। मेरे एक्शंस मेरे गोल की तरफ मुझे नहीं लेके जा रहे हैं, रिजल्ट्स उस गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं मैं करूंगा, मैं और मोटिवेटेड हूं। सिंपल सी बात है। मैंने अपना वेट कम करना है, फाइन, मैं कहता हूं कि 30 दिन में 30 केजी कम करूंगा। इसका मतलब है एक दिन में 1 केजी कम करना है। अनरियलिस्टिक गोल्स। यस, लेकिन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोटिवेटेड हूं, मैं ओवर मोटिवेटेड हूं। ठीक है, तो कंपेयर करना है हमने कि हमारे एक्शंस, हमारे गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं उस मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। चल रहे हैं, फाइन, नहीं चल रहे हैं, वी आर ओवर मोटिवेटेड। सिंपल। अच्छा अमजद साहब, हम सारे एक रेस का हिस्सा है, एक दौड़ में लगे हुए हैं, और उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत अहम किरदार है जो वो प्ले कर रहा है। हम डिफरेंट चीज़ें, एक्सपोजर हमारा है, लोगों की लाइफ से कंपैरिजन है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मोटिवेशन जो है वही सोशल मीडिया ट्रेंड्स या सोशल मीडिया की वजह से किस हद तक इन्फ्लुएंस होती है? सोशल मीडिया हमें मोटिवेट करता है, लेकिन बहुत जल्द डिमोटिवेट भी करता है। मिसाल के तौर पर मैं और आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट किसी ने देखा और किसी को ख्याल आया कि वो आपकी तरह होस्ट बनना चाहता है या मेरी तरह यहाँ बैठ के गेस्ट बनना चाहता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ये ना देखें कि जो होस्ट कर रही हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, यहां तक आने में इन्होंने क्या स्ट्रगल्स फेस की हैं, कौन कौन से बैरियर से गुजरे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे गेस्ट बैठा है जो बातें कर रहा है, इसकी रियल लाइफ क्या है, इसके स्ट्रगल्स क्या है, जब तक ये नहीं समझेगा, हमें देख के तो मोटिवेट हो गया कि मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन वो इस रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ को नहीं देखेगा हमारी, और फिर अपना प्लान नहीं करेगा, वो डिमोटिवेट होगा। अगर ये सारा देख के वो चाहेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, उसकी मोटिवेशन अच्छी रहेगी, कैलकुलेटेड रहेगी, हाई रहेगी, वो करेगा। बिल्कुल वही, जिससे आपने कहा कि वो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। यस, हम सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें देख के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो नहीं कर पाते, उन जैसे नहीं हो पाते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं।
वही बात है, हमारे इकोनॉमिक सोशल सारे फैक्टर्स ही ऑफ डिफरेंट कोर्स, होते हैं ऑफ कोर्स। और हमें नहीं पता होता वो पीछे जो उनका, जिस तरह अब आपने अपनी मिसाल दी, आप हम्म, गेस्ट के तौर पे यहाँ बैठे, तो आपका वो जो 15 साल का तजुर्बा है उसमें आप कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या आपने स्ट्रगल्स की हैं, चीजें की हैं, फेलियर्स, अपने आप को किस तरह से आपने जो फेलियर्स डील हमने किया, देखी एग्जैक्टली फेलियर्स। हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, फेलियर्स देखी हैं, देयर बिग स्टोरीज अबाउट दिस। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर हम एक दूसरे को भी, दोस्त हो, फैमिली हो, ये अगर कोई अपनी परेशानी का इजहार कर रहा है तो उसको कहा जाता है स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। इसका साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है? बड़ा मुश्किल सवाल है। ऑल्दो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन जो अब तक अपनी लाइफ में हमने देखा है, जो हम लोगों के साथ मिलते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, जो जहाँ तक मेरी समझ है, जो हम स्टे पॉजिटिव कहते हैं ना, जो बंदा कहता है स्टे पॉजिटिव, उसके पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं होता, यही दो अल्फाज होती हैं। जो आपको पता भी होते हैं। ये फ्रेज होता है स्टे पॉजिटिव। हाँ। मैं किसी इशू में हूं, मैं किसी मसले में हूं, मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, आपका मुझे स्टे पॉजिटिव कहना काफी नहीं है। जो रियल लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ये नहीं कहते स्टे पॉजिटिव, वो सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाता है। वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो सोल्यूशन क्राफ्ट करके आपको देते हैं, या सोल्यूशन की तरफ आपको पुश करते हैं। ये ट्रेंड बन गया है स्टे पॉजिटिव, यू नो। अब जो लोग स्टे पॉजिटिव कहते हैं, अब वो खुद भी पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। या सो मैं तो इसको एक जेनरिक, जैसे कहते हैं हेलो हाय कैसे हैं, मैं इसको इस तरह लेता हूँ जी। दे आर जस्ट टू वर्ड्स। वो सुन के कुछ इफेक्ट हो सकता है, होता हो, लेकिन बट आई डोंट नो कि सेल्फ जब रियल लाइफ में उसका कोई बहुत बड़ा influence, नहीं। हाँ, सही। अच्छा, अब मोटिवेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ के साथ हम इसको किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, या इसका असर, जो मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, डीमोटिवेटेड होते हैं, वो फिर अक्सर डिप्रेशन या एंग्जाइटी या बर्नआउट में भी तब्दील हो जाता है, तो और अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। सो इसके बारे में बताइएगा। अगेन जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे माजरत करते हाँ, हुए नहीं, आप अपनी opinion मैं अपने definitely कमेंट दे से अपना सकते हैं। ओपिनियन दे दूंगा इसमें। देखें, मोटिवेशन या वो ओवर मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, दोनों हमारे लिए, हमारे फिजियोलॉजी के लिए, हमारे साइकोलॉजी के लिए भी और हमारे बॉडी के लिए भी दोनों ठीक नहीं है, दोनों ठीक नहीं है। इसको मैं पर्सनली इस तरह देखता हूं कि एक गोल है, मैं अचीव कर सकता हूं, लेकिन वो एनर्जी नहीं लेके आता, ये डिमोटिवेशन है। तो रिजल्ट क्या है? मैं वो गोल हासिल नहीं कर पाया। जब वो गोल हासिल नहीं कर पाया तो मैंने सर्टेन अपने लाइफ में कोई चीज मिस की, मैं दौड़ में पीछे रह गया, तो मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, मुझे एंग्जाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, या मैं ओवर मोटिवेटेड हो गया, मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। रिजल्ट इतना नहीं आना था, रिजल्ट जो आना था, जो आउटकम था, वो थोड़ा था, लेकिन मैंने खुद को इतना एक्साइटेड किया, इतना एग्जेजरेट किया उस रिजल्ट को कि इतना ज्यादा होगा, वो आया कम, तब भी मैं डिप्रेस्ड हूं। मेरे ख्याल में मोटिवेशन, डीमोटिवेशन या एंग्जाइटी, एक चीज जो मैंने अब तक की लाइफ में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मुझे समझ आई है, ग्रेटिट्यूड। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, वट एवर यू हैव। आप डिमोटिवेटेड हैं, उस पर भी आप सब्र करें, शुक्र करें कि मैं डिमोटिवेटेड हूं, मोटिवेटेड हो जाऊंगा, काम बेहतर हो जाएगा। आप और मोटिवेटेड हैं, आप करें कि चले मैं और मोटिवेट हो गया, इसके लिए भी शुक्र है, मैं इंशाल्लाह स्टेबल सेटल हो जाऊंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ लर्निंग में आपको बताना चाह रहा हूं। हमारा इंसान का एक इशू ये होता, या मसला ये हमारा होता है कि हम अपने पार्ट की चीजें करते हैं, करने के बाद ऊपर वाले के पार्ट में भी हम दखल अंदाजी शुरू करते हैं, हम वो भी बनना चाहते हैं, हम उसकी जगह पे बैठ कर सोचना शुरू करते हैं। मसला वहां से पैदा होता है। प्ले योर रोल, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप अपना पार्ट करें, लीव द रेस्ट टू अलमाइटी अल्लाह।
आप अल्लाह पे छोड़ दें। उधर भी जाने की कोशिश करेंगे ना, उस खाने में बैठ के कोशिश करेंगे तो वहां से गड़बड़। मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, बट ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही। अच्छा, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे खवातीन की मोटिवेशन के हवाले से कि खवातीन अक्सर जैसा शादी से पहले बहुत मोटिवेटेड होती हैं, काम कर रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं। शादी के बाद ऑब्वियसली सिनेरियो डिफरेंट होता है और फिर बच्चों के बाद तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। जी। सो उसमें उनकी जो मोटिवेशन है आई थिंक कहीं ना कहीं डिप आ जाता है, क्योंकि उसमें फिर मॉम गिल्ट भी शामिल हो जाता है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि खवातीन की जो मोटिवेशन है वो किस तरह से बरकरार रखी जा सकती है? अगेन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है, और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है ये डिफर भी करता है। आपके सोशियो इकोनॉमिक और आपके कल्चरल जो आपका एक सिस्टम है, अब कौन खवातीन किस सिचुएशन में है ये डिपेंड करता है। बहुत सारी खवातीन अगर वो कहती हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं घर में बच्चों को देखूं एज अ करियर, वो उसमें खुश है, वो उसमें खुश है। हाँ, एक खातून है जो जॉब कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, अब शादी के बाद वो बच्चों में है और उसको कहीं ना कहीं से हो रहा है कि उसका टैलेंट, उसका स्किल ज़ाया हो रहा है। वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको सोसाइटी की तरफ दोबारा आना चाहिए, और ये फीलिंग उसको खाया जा रही है, तो यस, शी शुड स्टेप आउट। वो स्टेप अप करे, वो स्टेप आउट करे, काम करे। वो काम भी करना चाहती है, वो मोटिवेटेड भी है, वो मोटिवेशन लाना चाह रही है, दोबारा उसको रीगेन करना चाह रही है। लेकिन अगेन आपने कहा कि जो गिल्ट हो रहा है उसको, मॉम गिल्ट, कि मेरा बच्चा सफ़र ना करे, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में रोल आता है आपके फैमिली मेंबर्स का। आपके फैमिली मेंबर्स उस मॉम गिल्ट को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, और आप इस मोटिवेशन में आपको कैसे करियर में आगे लेके जा सकते हैं। और जब हम फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो आती है ज़ाहिर स्पाउस की आती है। हस्बैंड के साथ हो रहा है तो वाइफ उसको सपोर्ट करे, वाइफ अगर ये करना चाह रही है तो हस्बैंड उसको सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, बच्चा डे केयर में होने के बजाय हस्बैंड के पास होगा तो वाइफ को वो गिल्ट नहीं होगा, थोड़ी सी इंसिक्योरिटी फील हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन वो फील नहीं होगा। अब अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स शादीशुदा हैं, तो फिर वहां पे आपके घर वाले, आपके सास, ससुर, नंद, जो भी आपके हैं वो आ जाता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे सिचुएशन के लिए आपका जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो मजबूत हो। फिर आप ऐसे खातून हो जिसने इस सिस्टम को मजबूती से रखा है। आपने उस सिस्टम को भी मजबूती से नहीं रखा, करियर ओरिएंटेड भी हैं, फिर मॉम गिल्ट भी है, इन सब को संभालना बेनिफिट्स तो नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो डीमोटिवेटेड कह लें या लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, और वो फिर उस गिल्ट में ही रहते हैं कि हम वी आर नॉट डूइंग इनफ। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी एक एडवाइस क्या होगी? देखिए, वी आर नॉट डूइंग इनफ, इसका एक सिंपल तरीका है, वेरी सिंपल तरीका है। व्हाट यू वांट टू डू? मैं कहता हूं आई एम नॉट डूइंग इनफ। व्हाट आर यू नॉट डूइंग इनफ? व्हाट्स दैट पर्टिकुलर थिंग? व्हाट्स दैट पर्टिकुलर टास्क? राइट इट, लिखें उसको कि मैं ये करना चाहता हूं, या मैंने ये करना है, आई एम नॉट डूइंग इनफ। आपने उसको लिख लिया, बेहतरीन तरीका है इसका, उसको करें, उसको शुरू करें, बिट बाय बिट उसका 1% शुरू करें, 1%। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट करना चाहती हैं, बजाय इसके कि मैं पॉडकास्ट करना चाह रही थी, पॉडकास्ट मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि साउंड सिस्टम नहीं है, लाइट्स नहीं है, कैमरा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप इस
गिल्ट में बैठे रहें, आप जाएं धूप में बैठें, आप प्रिटेंड करें कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूं, शुरू हो जाएं, कोई कैमरा नहीं है, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं है, शुरू करें, बोलना तो शुरू करें। जो चीज आप कर दिस इज द सकते हैं वो फर्स्ट तो स्टेप। करें। यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम स्टेप नहीं लेते हैं। अगेन आपने बात की डर की वजह से, खौफ की वजह से। किस चीज का खौफ? फेल हुए ना। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ कंपाउंड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स से जो आप चीज सीखते हैं उसका नाम सक्सेस है। फेलियर्स आपको जहां पहुंचाते हैं उसको हम सक्सेस कहते हैं। फेल हो, गलत करें, बुरा करें, करें, शर्त यह है करें। आई एम नॉट डूइंग एनफ का जो सोल्यूशन है दैट इज डू समथिंग। नो मैटर जितना बुरा है वो, जितना खराब है वो, जितना थर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं वो, करें। करना शर्त है। एफर्ट तो पुट इन करें ना। करें, कुछ फेल हो करें, इसके लिए कोई और हल नहीं है। अच्छा, चले आप मुझे ये बताइएगा कोई 3 ऐसे रियलिस्टिक वेज टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड इन डेली लाइफ। शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करें जो भी सिचुएशन है। सेकंड ये है कि अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अच्छे लोगों से मिलें। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज एन एवरेज ऑफ 5। जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं आप उनका एवरेज होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपको अच्छे वाइब्स देते हैं, जो आपको सक्सेस के वाइब्स देते हैं, जो आपको प्यारे वाइब्स देते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, उनके साथ बैठें। उनके साथ ना बैठें जिनके साथ आप नेगेटिव फील करते हैं। और तीसरी चीज यह है कि इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हो सकती हैं। यह नेचुरल है। मैं पॉजिटिव ही रहूं, नेगेटिव ना हूं, यह सबसे बड़ा डिजास्टर है। आप नेगेटिव हो सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, एक्सेप्ट करें, बट कीप अ विंडो ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी 3 टिप्स दिए हैं। आई होप लोग इस पे अमल भी करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो अच्छा, मच। अब एक एंड पे मैं बस एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर कह ले या क्विक क्वेश्चन आंसर सेट कह ले, वो करूंगी। मुझे ये बताइएगा, इज मोटिवेशन इनफ टू अचीव सक्सेस? नहीं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन के साथ आपको स्किल्स चाहिए, आपको प्लान चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन आपको सक्सेसफुल नहीं करता। ओके, डू सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज फील मोटिवेटेड? नॉट एट ऑल, दे ऑल्सो फील डिमोटिवेटेड। नाउ इट डिपेंड्स कि हम सक्सेसफुल किसको कहते हैं। आप किसको सक्सेसफुल कहती हैं, मैं किसको सक्सेसफुल समझता हूँ। ठीक है, जब हम उन लोगों से मिलेंगे हमें पता चलेगा 50 वो चीजें हैं वो डिमोटिवेटेड है। डिमोटिवेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। सही। व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ अबाउट मोटिवेशन यू वांट टू ब्रेक? That this is the only thing, motivation is the only thing which takes you to your goal. This is a myth. Motivation, yes, it's a fuel, but it need other factors and elements as well to take you to your goal. ओके, अमजद साहब बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। Thank you so much. एंड में मैं चाहूंगी कि कोई एक, वैसे तो बहुत थ्रू आउट द पॉडकास्ट आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, बड़े अच्छी तरह लोगों को आई थिंक उनके माइंड के साथ प्ले किया है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो एंड पे कोई एक ब्रीफ मैसेज जो आप देना चाहेंगे मोटिवेशन के हवाले से? ब्रीफ मैसेज में इतना ही देना चाहूंगा कि हमेशा देयर इज room to improve, और लर्निंग कभी नहीं रुकती। जिस इंसान को लगा कि मैंने सब सीख लिया, मैं कंप्लीट हो गया, वो बहुत बड़े मुगालते में है, वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है। सीखना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट के लिए इंसान में हमेशा जगह है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जिनको मुसलसल हम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, ये 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। कीप डूइंग देम। थैंक यू सो मच अमजद साहब, आप आए और आपने हमें इतनी अच्छी गुफ्तगू की और मोटिवेशन के हवाले से, और मोटिवेशन के अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब कुछ। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि इनके ऊपर भी बात की जाए। जैसे आपने शुरू में भी बोला कि हम एक सिर्फ कह देते हैं स्टे मोटिवेटेड या स्टे पॉजिटिव या 2 लफ्ज़ बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे वो पूरा एक ट्रैक कैसे सेट करना है, वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए
कि आप अपने गोल्स को मोटिवेटेड होके अचीव करें, तो आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर यू आर वेलकम। सो विद दैट वी विल कंक्लूड आवर पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई होगी, और जो लोग डीमोटिवेटेड है, आई थिंक उनको तो ये पॉडकास्ट लाजमी देखना चाहिए। उनकी मोटिवेशन लेवल्स जो है वो बहुत हद तक बूस्ट अप होंगे। लेकिन अगेन एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए ये है कि मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है और डायरेक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो डीमोटिवेटेड होना या कभी लाइफ में स्लो डाउन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक यही आपको दोबारा से चीज़ मोटिवेट करती है, आपके गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प करती है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।